क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। चल क्या रहा था चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर। मतलब विजय शंकर जिस तरह से कल तिलक वर्मा स्टकअप हो गए थे, उसी तरह आज विजय शंकर के साथ वही हाल हुआ। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। 4 जीवन दान मिले उनको, उसके बावजूद कुछ कमाल नहीं कर पाए विजय शंकर। और ये विजय शंकर की अप्रोच बताता है आपको कि कितने पीछे है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स T20 क्रिकेट के स्टाइल को समझने में। आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, इसीलिए इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स पीछे चल रहे हैं यहाँ पर आईपीएल 2025 में। आज और एक और शिकस्त मिला, 25 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ने उनको मात दी और पूरी तरह से भस्म कर दिया उनको आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर। यह है कहानी आज के मैच की, पहले मैच की। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। भाइयों बहनों, विजय शंकर कुछ साल पहले क्या 6 साल पहले जब उनको 2019 वर्ल्ड कप में पिक किया गया था, मैंने उनका सपोर्ट किया था। मतलब मैं मान रहा था कि ये एकदम सही फैसला है। पर जिस तरह से ओवर द इयर्स वो डिक्लाइन हुआ उनका, उसका पूरा पूरा श्रेय उनको ही जाता है। कुछ साल पहले उनके डोमेस्टिक सीन में अच्छा प्रदर्शन था, पर अब जब उनके पास इतना बढ़िया मौका मिला है, वो उस मौके को बुना नहीं पा रहे हैं। पर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा हार का ठीक रहा सिर्फ एक विजय शंकर पर डालना है। पर आप समझ जाए कि 18वें ओवर तक पावर प्ले के बाद, मतलब लगभग 12 ओवर में चेन्नई ने सिर्फ 4 चौके मारे थे। उसके बाद फिर मारना शुरू किया उन्होंने आखिर के 3 ओवर में। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त एक पुरानी घिसी पीटी T20 सोच के तहत बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस सब के लिए सब जिम्मेदार हैं। अगर वो सब जिम्मेदार नहीं है तो हम सब गलत हैं। वो बदलने को तैयार नहीं है, वो बदलाव करने को तैयार नहीं है, वो नए खिलाड़ियों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। उसी का नतीजा है कि चेन्नई इस वक्त इतने मजबूर स्थिति में है। पूरी तरह से टीम जो है बिखरी हुई है और कोई प्लान नहीं, कोई अप्रोच नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। और पूरी तरह से ये टीम जो है पिसड्डी साबित हुई है आज फिर एक बार। और ये सब मतलब आप देखें, ये 2014 से पहले आप इस तरह के T20 खेल सकते थे। यहां तक कि 2018 से पहले, 2018 तक आप इस तरह की कंजर्वेटिव T20 खेल सकते थे। पर जब से महामारी पैंडेमिक कोविड-19 आया है, तब से T20 क्रिकेट का स्तर ऊपर हो गया है, बल्लेबाजी करने का स्तर ऊपर हो गया है। पर चेन्नई सुपर किंग्स तो वही पीछे माजी में फंसा हुआ है। ये जो आज अप्रोच था, विजय शंकर 4 जीवन दान मिला उनको, कुछ नहीं कर पाए। वो स्ट्रगल कर रहे थे, दिख रहा था कि उनसे नहीं हो पा रहा। पर चेन्नई सुपर किंग्स अलग ही फ्रेंचाइज है, वो नहीं करेंगे रिटायर आउट जैसे मुंबई इंडियंस ने किया कल रात को तिलक वर्मा के साथ। और भुगतो फिर जो उनके साथ हुआ है। चेन्नई के फैंस इतने जोर शोर से आज चेन्नई के चेपॉक में आए थे, थाला फॉर एवर और पता नहीं क्या क्या लगा कर आए थे स्टेडियम पर। क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? वो थला भी बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, थला से भी कुछ नहीं हुआ। थला ने बहुत कोशिश की, पर भाई आप साल में सिर्फ 1.5 महीना 2 महीना क्रिकेट खेलोगे। अब कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, बीच में अगर कोई क्रिकेट ना हो तो कैसे कर सकते हो आप? और एक एज फैक्टर भी होता है ना, एक एज की वजह से ही लोग रिटायर भी होते हैं। तो वही चीज देखा हमने आज, जो हुआ है आज फिर एक बार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। मतलब क्या सोच था, क्या अप्रोच था आज? मतलब इतना खचाखच भरा हुआ था चेपॉक, और मिला क्या उनको? फिर एक बार निराशा। यार ये जो प्रदर्शन हुआ है उसकी वजह से देखे पॉइंट्स टेबल पर क्या असर हुआ है। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई इतने नीचे चला गया, 3 हार आ चुका है उनको, 3 लगातार हार। और दिल्ली कैपिटल सीधे ऊपर टॉप पर चले गए।
और इसका असर उनको लग रहा है कि हम जो है हम बच के निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आप इस तरह से प्रदर्शन करोगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर आप करते रहिए येलो फॉर एवर और विसल पोड़ो और ये वो सब, अगर आप प्रदर्शन नहीं करोगे तो नीचे चला जाएगा फिर ब्रांड। आपको समझना पड़ेगा, T20 क्रिकेट की जरूरत है यहाँ पर। स्टीफन फ्लेमिंग और पूरी कोचिंग स्टाफ लगभग 18-19 साल से एक साथ हैं। वहां पर सोच बदलने की जरूरत है, वहां पर बदलाव की जरूरत है। जितनी जल्दी इस बात को चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकान समझ जाएं, उतना बेहतर है। ये आप कंपनी में भी होते हैं, एक वक्त के बाद अगर आपका मतलब एक ही सेट ऑफ लोग होंगे तो वही आउटपुट आएगा आपका, भले ही आप बीच में एक दो बार जीत जाए, जो हुआ है चेन्नई के साथ। पर ये जो हो रहा है, ये पिछले 2.5 साल से ये आपको बता रहा है कि कुछ लोग आर वेल पास देयर प्राइड, और उसी का नतीजा है कि इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आज जैसे दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और वो भी थोड़े दिक्कत में आ गए थे। जेक फ्रेजर मैकगर जल्दी आउट हो गए, पर उसके बाद अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने मिलकर एक जबरदस्त 54 रनों की साझेदारी की। केएल राहुल ने एकदम बेहतरीन पारी खेली आज, उसी तरह की पारी खेली जिस तरह की वो हमेशा खेलना चाहते हैं। 77 बनाया, 51 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के मारे अपनी पारी में। पोरेल ने उनका अच्छा साथ दिया, 33 बनाया उन्होंने 20 गेंदों में, 4 चौके और 1 छक्का। फिर अक्षर पटेल आए, 21 बनाया। आज फैफ दुप्लेसी नहीं थे क्योंकि वो बीमार थे, तो उनके जगह पे समीर रिजवी आए जिन्होंने 20 रन बनाए 15 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने भी। और फिर अंत में पोरेल का भी मतलब मानना पड़ेगा, पोरेल ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की आज, बेहतरीन बल्लेबाजी की। और वहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी की टुवर्ड्स द एंड। ही स्कोर 24 ऑफ जस्ट 12 डिलीवरीज, अनबीटन नॉक, 2 चौके और 1 छक्का मारा। गेंदबाजी में चेन्नई के लिए खलील ने फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 2 विकेट निकाले 25 रन देकर। मुकेश चौधरी आज खेल रहे थे क्योंकि डेवन कॉनवे को लेके आया गया था, तो वहाँ पर मुकेश चौधरी आए और राहुल त्रिपाठी को बाहर निकालकर डेवन कॉनवे आए टॉप ऑफ द ऑर्डर, और जेमी ओवर्टन को भी बाहर किया। मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 50 रन दिए। रविचंद्रन अश्विन 3 ओवर में 21, रविंद्र जडेजा 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, नूर अहमद ने 3 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट निकाला। मतीशा पतिराना 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट निकाला। मतीशा पतिराना वगैरह तो शुरुआत से ही मतलब एज एन ही बॉल्स वेरी वेल इन T20 क्रिकेट, स्पेशली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और उसके बाद क्या था, जब चेस करना था, बनाया था दिल्ली ने 183 6 विकेटों के नुकसान पर, 183 फॉर 6, और 184 का चेस कर रहे थे। और जो जवाब में जो बना चेन्नई सुपर किंग्स, पहले 14 पर पहला विकेट रचिन रविंद्रा, फिर 20 पे दूसरा विकेट ऋतुराज गायकवाड़, और फिर उसके बाद डेवन कॉनवे जो पहला मैच खेल रहे थे 41 पर 3 हुआ। फिर उसके बाद तो मतलब पारी तो ऐसे लुढ़क गई, सिर्फ एक विजय शंकर खड़े रहे, 54 गेंदों में 69 बनाया, 5 चौके और 1 छक्का, पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहे थे। शिवम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, 1 चौका 1 छक्का मारा, वो भी आउट हो गया 18 बनाकर। रविंद्र जडेजा भी जल्दी आउट हो गए, और उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की सटीक गेंदबाजी का। और मैं देख रहा था, मुझे लगा यार क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, मतलब किस तरह की ये क्रिकेट चल रही है, क्या बल्लेबाजी हो रही है, इतनी साधारण इतनी ऑर्डिनरी क्रिकेट हो रही है। मतलब आप लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके देखे ये मुकाबला, कैसे देखेंगे? मतलब मैंने जो आपको कहा, पावर प्ले से लेकर 18वें ओवर तक सिर्फ 4 चौके मारे चेन्नई ने, कौन आके देखेगा फिर क्रिकेट ऐसा आप खेलोगे तो? मुकेश कुमार आए, उन्होंने जो है एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, उन्होंने 1 विकेट निकाला, 36 रन देकर 1 विकेट निकाला। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने आज भी 27 रन देकर 1 विकेट निकाला अपने 4 ओवर में। पर आई थिंक द बॉलर ऑफ द डे फॉर दिल्ली वॉज विपराज निगम। यार ये बंदा बहुत बढ़िया है यार, ही इज 20 साल का ही है सिर्फ, और लेग ब्रेक गेंदबाज है, उत्तर प्रदेश से है,
और ये भी सीधे यूपी T20 से अपना नाम बनाया उसने और यूपी के लिए विकेट निकाला। और देखिए 50 लाख में खरीदा था उनको दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में, आज 50 लाख का एक एक पाई उसका वो वसूल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। और फिर गेंदबाजी में मोहित शर्मा ने तीनों में 27 रन दिए, कुलदीप यादव ने चारों में 30 रन देकर एक विकेट निकाला और एंड में बड़े आसानी से दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और क्या था, दिल्ली कैपिटल्स अब पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर चल रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं बहुत खुश होंगे। देखिए दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर है, 3 लगातार जीत, 6 पॉइंट, और चेन्नई सुपर किंग्स नीचे नीचे फिसलते जा रहे हैं। आखिर के 4 जो है फॉर्मर चैंपियंस हैं, मुंबई, चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद। ये बदल सकता है, रात को और एक मुकाबला है पंजाब और राजस्थान के बीच में, पर अभी का हाल ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स और भी पीछे चला गया है पॉइंट्स टेबल पे। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ कड़े फैसले उठाने पड़ेंगे, पर क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आप क्या सोचते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।